बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपीएससी, एफपीएससी, एसटीएस और इसी तरह से अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ की ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। पास पेपर से सवाल लिए गए हैं। एवरेज और परसेंटेज कॉम्बिनेशन है। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज आपको तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और इंक्लूडिंग एवरेज। तो ये सवाल पास पेपर से लिए गए हैं और ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए इनको आपने ध्यान से समझना है। इंशाल्लाह फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आपको एक ही इस वीडियो के अंदर ये समझ आ जाए सारा कॉन्सेप्ट। पहला सवाल लेते हैं। फाइंड द एवरेज इंक्रीज रेट। इंक्रीज रेट हमने निकालना है, एवरेज इंक्रीज रेट। ठीक है, रेट मीन परसेंटेज आपने निकालनी है। इफ़ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द फर्स्ट ईयर इज़ 30% एंड इन द सेकंड ईयर इज़ 40%। पहले साल कह रहे 30% आबादी में इजाफा हो रहा है, दूसरे साल 40 जो है ना फ़ीसद इजाफा हो रहा है। लेकिन बात यह है, यहाँ पर आपके जहनों में आया कि आपको तो बताया नहीं कि तादाद कितनी है जिसमें पहले साल 30% इजाफा हुआ फिर 40% इजाफा हुआ। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर इस तरह से सवाल आ जाता है कि आपको इनिशियली कोई नहीं बताई जाती कोई वैल्यू, तो उसमें आप इंडिपेंडेंट हैं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताता हूँ, आप उसको फ़र्ज़ कर लें उस आबादी जो है उस इलाके की वो 100 है, 100 आबादी पर मुश्तमिल है। आप 1000 भी फ़र्ज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 100 ही फ़र्ज़ करें, ईजी होता है इस तरह से निकालना। अच्छा, 100 अगर आबादी है तो पहले साल 30% इजाफा हुआ है, तो 100 का 30% ज़ाहिर बात है 30 ही होता है। तो फिर 100 इजाफा 30% इजाफा हुआ तो ये टोटल आबादी बन गई 130 लोगों पर ये मुश्तमिल हो गई। अब उसके बाद 40% दूसरे साल में इजाफा हुआ, तो भाई 130 का अब जो है ना 40% निकाल लेते हैं। 40% का मतलब है 40 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0 से उड़ गए ये दोनों ही। तो 13 4 बार 52 हो गए, यानी कि 52 तादाद बढ़ गई। तो 130 में जी 52 हमने ऐड कर लिए, 130 और 52 ये हो गए 182, 182 ये हो गए। ठीक है, तो हमने जी निकालना था एवरेज इंक्रीज़ रेट। एवरेज इंक्रीज़ रेट निकाल लें। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पहले 100 आबादी थी, 100 से बढ़कर ये 182 हो गई है, तो पता चला कि 82 लोग बढ़ गए हैं। इसका आपने जी परसेंटेज निकालना है, एवरेज इंक्रीज़ रेट निकालना है। तो देखें जितने बड़े हैं उसको ऊपर रखा, डिवाइड किया, जितनी पहले टोटल तादाद थी मल्टीप्लाई कर लिया 100 से, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए परसेंटेज में। तो 100 पहले तादाद फ़र्ज़ की हुई थी, तो ये 100 से कैंसिल हो गया, तो 82 ही हमारा परसेंटेज आ गया कि 82% जो है ये आबादी में इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा। पहले 30% निकाला, फिर 40%, और जितना टोटल बन गया उसको आपने डिवाइड कर दिया। इनिशियली तो जो तादाद थी तो वो इनिशियली आपने 100 फ़र्ज़ की हुई थी, इसलिए ये उतना ही आ जाएगा जितनी आबादी जो है वो बढ़ी हुई है। क्लियर हो गया जी। अब ये आपका सवाल नंबर 1 हो गया क्लियर। उसके बाद सवाल नंबर 2 कह रहा है अ स्कूल हैज़ ओनली 4 क्लासेज। एक स्कूल है, इसमें सिर्फ 4 क्लासें ही लगती हैं। दैट कंटेन 10, 20, 30 एंड 40 स्टूडेंट्स। पहली क्लास में 10 हैं, दूसरी में 20, 30, 40 इस हिसाब से हैं। द पास परसेंटेज ऑफ दीज क्लासेज आर 20%, यानी कि पहली क्लास जो है 20% इसमें पास होते हैं, दूसरी क्लास में 30%, तीसरी में 60 और चौथी में 100% पास हो जाते हैं। फिर कह रहा है फाइंड पास परसेंटेज ऑफ इंटायर। टोटली तौर पर कितने लोग पास हुए हैं। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो आप टोटल तादाद निकालें। टोटल तादाद कितनी है? टोटल तादाद है ये लोग सारे ही। टोटल यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये आ गया जी, इसका 10 और 20 30, 30 30 60 और 40 100 तादाद है जी स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब इसमें से पासिंग कितने हुए हैं? पास हम देख लेते हैं जी। पहले में जी 20% पास हुए, तो 10 का 20%। मैंने आपको ये बता रखा है कि आप जब भी दोनों में 0 हो तो ये 0 उड़ा देना है, तो बकाया जो बचेगा 2 1 बार 2 लोग पास हुए 10 में से। फिर 20 का 30%, तो इसमें भी बिल्कुल वही बात है, 0 उड़ा दें, बकाया बचा 2 और 3, 2 3 बार 6। और इसी तरह से 30 का 30%, 30 और यहाँ पर ये 0 उड़ा दिया, 3 3 बार 9 आ गया। उसके बाद हमारे पास सॉरी ये 60 था, ये 60 निकाला, 6 3 बार 18 पास हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद 100% पास हुए, तो ये 40 के 40 ही पास हो गए हैं। अब इसको जमा कर लो, 6 और 2 8, 8 और 18 जो है ये हमारे पास हो जाएंगे 26, 26 और 40 जो है 66 लोग जो हैं ये पास हुए हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 100 था, पास 66 हुए, पास ऊपर रखे, टोटल को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100% फाइंड करने के लिए ये दोनों 0 ख़त्म हो गए, तो बकाया जो बचा वो 66% आया। कि 66% जो है ऑफ द इंटायर टोटल जो तादाद थी ना, टोटल तादाद जो थी
स्कूल की जो 100 स्टूडेंट्स थे उसका 66% जो है वो पास हुआ है। यही आपने निकालना था कि आप परसेंटेज ऑफ द इंटायर बताओ कि कितने लोग पास हुए हैं, तो वो 66% हुए हैं। अब यहाँ से जो आपको परसेंटेज निकालनी सिखाई ना, इस पर आपने गौर रखना है, ये आसान मेथड आपने सीख लेना है, ठीक है। इसके अगर मुझे कहेंगे तो मैं एक डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो भी बना दूँगा जिसमें आप मुख्तलिफ परसेंटेजेस जो हैं उनको आसान मेथड के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे निकाल सकते हैं वो बताऊंगा। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है इसका, अ क्रिकेटर स्कोर्ड सम रन्स इन हिज 21st इनिंग्स। 21वीं इनिंग्स में कह रहा है एक क्रिकेटर कुछ रन्स बनाता है 21वीं इनिंग्स में, एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में हिज एवरेज इंक्रीज्ड बाय 3, जिसके नतीजे में इसकी एवरेज जो है ना वो 3 बढ़ जाती है। अब ये 21वीं इनिंग की बात करें ना, 20वीं इनिंग में उसकी एवरेज कितनी थी पता नहीं, वो है वो आप एक्स फर्ज कर लो, ठीक है। तो इससे कह रहा है इस एक्स से ना 3 बढ़ जाती है, एक्स प्लस 3, कब? जब वो 21वीं इनिंग खेलता है। 20वीं इनिंग में एवरेज पता नहीं, 21वीं इनिंग खेलता है तो उसमें कुछ स्कोर बनाता है तो एवरेज इंक्रीज़ हो जाती है, कितनी इंक्रीज़ हो जाती है? 3 बढ़ जाती है। अब आगे खुद ही उसने बता दिया कि इफ़ प्रेजेंट एवरेज इज़ 40, अगर प्रेजेंट एवरेज ये वाली जो है ना प्रेजेंट एवरेज अगर ये 40 हो, क्योंकि अब देखें कि ये 3 बढ़ने से 40 हुई थी तो 3 फिर कम होकर ऊपर होगी पहले, फिर इसका मतलब है 37 होगी, ठीक है। 3 बढ़े तो ये 40 हो गए, तो कितने में 3 आप जमा करेंगे? 37 में 3 जमा करेंगे तो 40 होगी ना। इसका मतलब है कि x आपके पास 37 था और x प्लस 3 जो है वो 40 है, ठीक है। अब आगे उसने कहा कि हाउ मैनी रन्स ही स्कोर्ड इन फाइनल, तो फाइनल जो है ना 21वीं जो इनिंग थी उसमें उसने कितने स्कोर्स बनाए थे, ये हमने फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल आसान मेथड है, तरीक़ाकार है, कैसे आप इसको निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट मेथड, बाएं जानब डिफरेंस निकालें। इनिंग्स का डिफरेंस जो है वो 1 का है, 1 इनिंग जो है उसने खेली है, पहले 20 इनिंग खेली थी अब 21 इनिंग्स हो गई। उसके बाद बाएं जानब आपने डिफरेंस निकाल लिया, अब दाएं जानब डिफरेंस निकाल लो। दाएं जानब डिफरेंस जो है वो 37 जो एवरेज थी उससे 40 हो गई, तो फ़र्क आया 3 का, ठीक है। और उसके बाद अब क्या आपने करना है, ये जो नीचे आपके पास है ना ये बाएं जानब डिफरेंस, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है दाएं जानब जो नीचे नंबर है इसके साथ, और जो दाएं जानब डिफरेंस है इसको आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये 3 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ, तो हमारे पास 40 एक बार 40 और 20 3 बार 60, तो ये हमारे पास जी इसका टोटल आ गया रन्स, ठीक है। 40 और 60 हमारे पास आ गए 100, तो ये लें जी हमारे पास टोटल रन्स के आगे 100 रन्स हैं। तो हमें पता चला कि इसका जो टोटल रन्स इसने बनाए थे ना फाइनल यानी कि 21वीं इनिंग में वो 100 रन्स थे, ठीक है। तो 100 रन्स हैं इसने फाइनल इनिंग्स में बनाए, जिसकी वजह से उसकी एवरेज जो है वो 3 इंक्रीज़ हो गई थी। तो ये इसका जी टोटल सारा सवाल है, और इस वीडियो के अंदर जी आपको मैंने टोटल तौर पर 3 क्वेश्चंस करवाए। आई होप सो आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आगे होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल पे नए हैं, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।